तो इस क्लास को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले एक इंटेंशन सेट करते हैं। तो जैसे कि मेरा कोर टॉपिक होता है एनर्जी। मैं हर काम, हर कोर्स, हर चीजें केवल एनर्जी से कनेक्ट कर कर ही पढ़ाती हूँ और पढ़ती भी हूँ सारी चीजें। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस एनर्जी में बैठे हैं या जिस एनर्जी से मैं दे रही हूँ अपनी नॉलेज को, वो एनर्जी बहुत वर्क करती है। और उस एनर्जी को लेकर आपका इंटेंशन सेट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस पूरी क्लास को शुरू करने के पहले हम अपना इंटेंशन सेट करेंगे कि आप यहाँ जो इतना अपना प्रीशियस टाइम दे रहे हैं और मैं जो अपना यहाँ पे जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम ये गिव और टेक वाला जो ये प्रोसेस है उसको बहुत ओपनली अपना एक्सेप्ट करेंगे और उसको अंदर अपने ग्रहण करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए अगर आप लोग इंटेंशन सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ग्राउंडिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप दिन भर की दौड़ भाग के बाद में दिन भर बहुत सारी चीजें आप लोगों ने की होंगी। अब आप आके रिलैक्स होके बैठे हैं और जैसे ही ऑन करते हैं तो एक और नई चीज। तो पहले ग्राउंडिंग करते हैं और उसके बाद में हम आगे शुरू करते हैं। तो आप लोग अपने आईज को क्लोज कर लीजिए और 3 डीप ब्रीथ लेंगे। डीप ब्रीथ इन एंड आउट करने में आपका पेट बाहर निकलना चाहिए। वही सही तरीका होता है डीप ब्रीदिंग का। तो एक बार और अनाउंस कर दूं कि जिन जिन के कैमरे ओपन है केवल उनके मोबाइल नंबर का मैं एक एनालिसिस करके आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे जरूर बताऊंगी कि मोबाइल नंबर क्या, नंबर्स की एनर्जी आप लोग के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो डीप ब्रीथ इन एंड आउट। One more deep breath in and out. One more deep breath in and out. इसके बाद हम अपनी आईज क्लोज किए हुए एक इंटेंशन सेट करेंगे कि मैं आज की क्लास की लर्निंग के लिए, नॉलेज लेने के लिए ओपन हूँ, रिसेप्टिव हूँ और इसको मैं अपने हाईएस्ट गुड के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो इंटेंशन क्यों सेट किया? क्योंकि इस नॉलेज को लेना और देना, इसके साथ में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मोबाइल नंबर, तो नंबर्स के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की क्लासेस अटेंड की हुई हैं, तो आप लोग जानते हैं कि नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब तो हम सब में से सारे लोग, मैक्सिमम लोग, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, हम लोग 16 लोग हैं इंक्लूडिंग मी। तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर हैं वो हमारी लाइफ को बहुत इम्पेक्ट करते हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन है जो जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना आता है? तो प्लीज। हाँ, वन। पूजा है। ओके। और कौन है? आपको नहीं आता? पूजा आता होगा आपको, है ना? आपको तो आता है पूजा। आ, ओके। मी ठीक है, नीता जी को भी आता है, तो आप लोग को आता है। मतलब आप लोग अपने अपने अच्छा, रश्मिता जी को भी आता है। तो आप लोग अपना अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग को पढ़ना भी आता होगा कि अगर आप 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 9 नंबर तक जो भी नंबर्स होते हैं, उन सारे नंबर्स के अकॉर्डिंगली इनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं ये भी आप सबको मोटा मोटी पता होगा। डिटेल तो मुझे नहीं पता कितना मालूम है, लेकिन मोटा मोटी आप सबको पता होगा कि 1 नंबर क्या होता है? सन, देन मून, देन जुपिटर, फिर राहु महाराज की जय हो, और उसके बाद में मर्क्यूरी यानी बुध, वीनस, शुक्र,
केतु, हमारे प्रिय शनि महाराज, और मार्स, मंगल। ठीक है। तो ये जितने भी हमारे नवग्रह हैं, वो सारे नवग्रह हमको ब्लेसिंग्स देने के लिए हमारी डेट ऑफ बर्थ के रूप में हमारे पास आते हैं, और हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी करते हैं, है ना। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, हम में से एक भी जन ऐसा नहीं है जिसको इन नौ ग्रहों की कृपा ना मिली हो। और सबको सारे नौ ग्रहों की कृपा 100% मिलती है। भले ही वो अभी आपको मिसिंग दिख रहे हो, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन स्टिल वो आपको ब्लेस करने के लिए टाइम टू टाइम आपके अ, समय से आते रहते हैं, है ना, महादशा अंतरदशा के रूप में। तो वी ऑल आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ के बाद में हम नेक्स्ट उसमें आते हैं कि आप वहाँ उसके अलावा कहाँ कहाँ अपना नंबर का यूज करते हैं, है ना। तो नंबर, आपका मकान नंबर होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपका पासवर्ड के बहुत नंबर्स होते हैं, राइट। और कहाँ नंबर यूज होते हैं? नंबर्स तो बहुत सारी जगह और यूज होते हैं। आपकी गाड़ी का नंबर होता है एक, और और रोल नंबर जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है वो होता है रोल नंबर। तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं, अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स में वाइब्रेशन है और वो हमारी जिंदगी को इम्पेक्ट कर रहे हैं, ओके, तो आपको डेट ऑफ बर्थ से अगर नंबर निकालना नहीं आता है तो उसके लिए क्या करते हैं? सपोज एक आज की डेट क्या है? 10 जून 2026। तो आज की डेट का सबसे पहले बर्थ नंबर, यानी कि डेट कौन सी है? 10। 10 से नंबर आया 1, तो हमारा बर्थ नंबर हुआ 1। अब टोटल कर लीजिए, 10 + 6 + 2 + 0 + 2 + 6, 6 आएगा। यानी कंप्लीट। इट्स कंप्लीट, इट विल 6। बी 6, या 6, राइट। तो अब इसका कंप्लीट टोटल भी 6 आया। तो आज का हुआ, नहीं, बर्थ नंबर इज 1 बिकॉज टुडे इज 10th, एंड डेस्टिनी नंबर इज, और उसके अलावा जो भी नंबर्स आते हैं आपकी लाइफ में, जितने भी नंबर्स आए, आप फटाफट उन नंबर्स को ना कैलकुलेट जरूर करा करिएगा, चाहे वो आपका मकान नंबर हो, चाहे आपका पासवर्ड का हो। और वो देखिए कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ में जो आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है, उसका फ्रेंडली नंबर हो। ये हमेशा हमको कोशिश करनी चाहिए, कि इसीलिए हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे फ्रेंडली नंबर्स कौन से होते हैं और हमारे अनफ्रेंडली नंबर्स कौन से होते हैं, है ना। क्योंकि कभी किसी की भी लाइफ बिना विलन के तो पूरी होती नहीं है ना। हम अपनी अपनी लाइफ के हीरो और हीरोइन होते हैं, राइट। लेकिन हम अगर हीरो हीरोइन है, तो बिना विलन के कभी कोई मूवी पूरी हुई ही नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये जो नंबर्स वाली सीरीज में भी कुछ कुछ ऐसे विलन्स होते हैं, राइट। तो वो जो नंबर्स होते हैं वो हमारी लाइफ में इम्पेक्ट करते हैं थोड़ा सा लर्निंग के लिए। मैं उनको गलत इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो हमारे ग्रह हैं, और वो तो आएंगे ही। आप उनको गलत बोलोगे तो फिर वो गलत इम्पैक्ट देंगे। तो वो हमको नई नई लर्निंग देने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। और जब वो हमारी लाइफ में नई लर्निंग देते हैं, तब हमको अवेकनिंग आती है, हमको ये समझ में आता है कि अच्छा अच्छा, हम ये गड़बड़ कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से हम अपना मकान नंबर भी जरूर चेक करना चाहिए, जो भी मकान नंबर हो। और एग्जाम्पल के तौर पे, मैं इसके पहले जिस मकान में रहती थी, वहां पे उसका टोटल था, उसका नंबर था 49। 4 और 9, 49। मैंने 4 + 9 किया, इट विल बी 13, और 13 से नंबर 4, राइट। अब जो 4 है वो राहु का नंबर है। तो उस राहु के उस नंबर ने हम घर घर के हम सब लोगों को इम्पेक्ट किया था। हम लोग 4 लोग रहते थे, हम चारों को इम्पेक्ट किया। अब सबको एक जैसा इम्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम सबके डेट ऑफ बर्थ तो अलग थी हम चारों लोगों की, और हम चारों लोगों के लिए अलग अलग तरीके से वो नंबर फ्रेंडली या अनफ्रेंडली था, राइट। तो इसके हिसाब से वो राहु का इम्पैक्ट मेरे ऊपर, स्पेशली मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली वो मुझे बहुत ज्यादा स्टक कर रहा था लाइफ में। तो मैं उस मकान में 10 साल रही, और 10 इयर्स तक मैं ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, और स्टक होके रह गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये मेरी लाइफ में। और उसके बाद जब मैंने इसको
जब पढ़ा, उसको समझा और अप्लाई किया, तो मुझे पता चला कि वो नंबर के कारण मेरे अंदर उसकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए मेरी लाइफ स्टक है। राइट नाउ मैं जहां पर हूं अभी, इसका नंबर है 64, एंड 64 से इट विल बी 10। 10 से 1 आया, ये 1 यानी सन। तो मेरे लिए सन की वाइब्रेशंस बहुत 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 पॉजिटिव हैं। और कोइंसिडेंटली यहाँ आने के बाद से मेरी सारी चीजें ऑटोमेटिकली, मतलब मैं मेहनत वहां भी कर रही थी, मैं मेहनत यहाँ आकर भी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मेरी मेहनत का फल मिलना शुरू हुआ। ठीक है। तो मुझे ये समझ में आया कि नंबर आपको हर जगह इम्पैक्ट डाल रहे हैं और डालते रहेंगे हमेशा। चलिए, तो अब हम मोबाइल नंबर पे आते हैं, क्योंकि हम मोबाइल नंबर से क्या क्या काम करते हैं। पैसों का लेन देन करते हैं, यानी कि मनी। तो मनी का सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन, चाहे हम अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करना हो, हमको पेमेंट करना हो, हमको रिसीव करना हो, या मेनी थिंग्स, तो मनी रिलेटेड मैक्सिमम चीजें हम मोबाइल से करते हैं। दूसरा आ गया रिलेशनशिप मेंटेन करना। आपको खटाखट हम लोगों को कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, अपने जितने भी घर वाले हैं या अपने रिश्तेदार हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, सबसे हम कनेक्ट किसके थ्रू रहते हैं? मोबाइल नंबर के थ्रू रहते हैं, राइट? तो इस तरह से अब आपके रिश्तों के अच्छा और बुरा होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल किस पे आया है, और वो नंबर आपको आपकी बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंगली सुटेबल है या नहीं। ठीक है। तो ये तरीका होता है मोबाइल नंबर से चेक करने का। अब उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है? हेल्थ। तो अब आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ भी होता है, तो हमको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, या हमको गूगल में सर्च करके देखना है कि ये मेडिसिन किस चीज के लिए यूज होती है, या ये प्रॉब्लम आ रही है हमको तो ये किस चीज का सिम्टम है। ये सब चेक करने के लिए हम गूगल बाबा का यूज करते हैं, और वो बाबा जी हमारे मोबाइल के अंदर ही बैठे होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी हेल्थ, हमारा पैसा, हमारा रिश्ते, अब आ गई हमारा कैरियर की बात। तो सब चीजें सर्चिंग तो उसी में चल रही होती है भाई, कहाँ पे ओपनिंग्स आई हैं, किससे कांटेक्ट करना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो टोटल मिला के आपके एरिया के चारों चीजों को, चारों एस्पेक्ट को पूरी तरह से मोबाइल नंबर इम्पैक्ट करता है। तो इस तरीके से आपको अगर इन चीज सभी एरिया में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर जरूर 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 चेक करें कि ये आपको कैसा फल दे रहा है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको उसको पहले तो टोटल करना आना चाहिए कि भाई हमको इसका टोटल पूरा क्या होता है। ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट नंबर होता है। तो अगर आप सब लोग रेडी हैं, तो आप सब अपने अपने मोबाइल नंबर का टोटल करेंगे, और उसके लिए एक स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर अपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, जहां पर भी जीरो आए। ठीक है। जैसे कि एक रैंडम नंबर बताऊं मैं अगर, तो 1230854321। ठीक है। तो 1230 आया, जीरो को हटा देना है। जहां पर भी आपका मोबाइल नंबर में जीरो आ रहा है, उस जीरो को आपको उसकी जगह रिप्लेस करना है उसके पहले वाला नंबर, यानी कि 1230। तो आपको जीरो हटा के उसकी जगह क्या लिखना है? थ्री। 1233, डबल थ्री हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से जहां जहां पर भी जीरो है, तो जीरो के पहले वाला नंबर उसके प्लेस पे आ जाएगा, और सारे जीरो स्किप करना है, हटा देते हैं हम, और उसके प्लेस पे पहले वाला नंबर लिख लेते हैं। नाउ अब अपना सम टोटल करिए सभी लोग अपने अपने मोबाइल नंबर का, और उसके बाद आप चैट में लिखेंगे माय फर्स्ट फोन नंबर का टोटल है 4। नहीं, मुझे कंपाउंड नंबर चाहिए, मुझे सिंगल नंबर तो चाहिए ही चाहिए, जो जैसे आपने बताया 4 और 9। ठीक है। तो कंपाउंड नंबर यानी कि टोटल क्या था, फिर आपने, क्योंकि डबल डिजिट आया होगा, डबल डिजिट को आपने सिंगल डिजिट में चेंज किया, तो 4 जिसका भी आता है वो सबसे पहले क्रॉस लगा ले कि उसको वो मोबाइल नंबर इमीडिएट बेसिस पे चेंज करना है। अगर आपका 4 आता है, अगर आपका 8 आता है और 2 आता है, ये मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी आपको, कभी भी, कभी भी आपको सक्सेस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर जैसे ही आएगा, वो आपको बहुत ज्यादा हर्डल्स लेके आएगा।
वो आप सक्सेस के पास आपको दिख रही है सक्सेस, आप वहां पहुंचते पहुंचते भी वापस से दूर हो जाएंगे। इतना कठिन मेहनत करेंगे, फल नहीं मिलेगा। ठीक है, सोनम जी ने बोला कि 14, 14 से 4+1 इज 5। 5 क्या होता है? 5 होता है फिकल माइंड, है ना, प्रिंस है, बुद्ध महाराज है। बुद्धि बहुत तेज दौड़ती है, इतनी तेज दौड़ती है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम करें तो क्या करें। राइट। तो और 14 इज ऑल्सो अ कार्मिक नंबर। तो किस कंपाउंड नंबर से आपका टोटल आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप टोटल तो आपको करके बताना पड़ेगा सर, क्योंकि टोटल तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। आपके 2 0 हैं तो आप उनको रिप्लेस करिए उसके पहले वाले नंबर से। ठीक है, रामगोपाल जी का 63 से, जस्ट अ मिनट मैं इसको जस्ट अ मिनट, मेरे पास सारी चैट फटाफट जा रही है ना, तो मेरे को उसको देखना पड़ेगा। हाँ, तो आपका 63 से 6 और 3, तो 36 का आंकड़ा, और 63, तो 6 और 3 दोनों मिला के तो बहुत अच्छा नंबर बनता है, 12 से 3। लेकिन जो 63 है, यानी कि आपस में हम जो भी चीजें सोच रहे हैं, तो हमारा मानसिक द्वंद चलता रहता है। तो द्वंद वाली स्थिति में हम कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, और हमको कहीं ना कहीं एक श्योरिटी नहीं होती 63 से जब आता है तो। राइट। और जो 65 से 2 आ रहा है, मैंने बताया 2 को, 4 को और 8 को इमीडिएट बेसिस पे चेंज करना चाहिए, क्योंकि इस नंबर को आप जब भी जहां भी जिस चीज के लिए भी यूज कर रहे होंगे, वहां वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, ये 100% है। राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर के बारे में बहुत सारी जानकारी, जैसे 11, 11 से 2 आया। अब 56, 11 और 2, 11 इज अ मास्टर नंबर। ठीक है, तो मास्टर नंबर है मतलब ये आपको इंट्यूशन देगा, आपको ये 11 के एट्रीब्यूट्स आएंगे। लेकिन जब इसका सम टोटल 2 हो जाएगा तो आप इमोशनल हो जाएंगे। जीरो को काउंट क्या करना है, जीरो के जस्ट पहले वाला नंबर आपको जीरो की जगह रख देना है। जैसे 1 2 3 0 4 है अगर, तो 1 2 3 3, डबल 3 हो जाएगा, जीरो की जगह पे 3 आ जाएगा। तो जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है उसको हम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं चैट्स देख पाती हूँ तो देखती हूँ। हाँ जी, बेसिक से शुरू कीजिए। तो आप बेसिक से, ओके, ये तो शुरू वाले देख रही थी ना। ठीक है, आगे आते हैं हम। यहाँ तक आपको क्लियर है? इसमें मैं कुछ चीजें आप लोग को, एक बेसिक बेसिक जो बहुत जरूरी चीजें होती हैं वो जरूर बता देती हूँ। इसमें कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको हमेशा ट्रबल देते हैं लाइफ में, है ना। कभी भी मल्टीपल नंबर्स नहीं आने चाहिए। आपने देखा है कई लोग अपनी गाड़ी के नंबर में या कहीं पर भी 888, 4 टाइम्स 7, 1 1 1 1 1 1 ऐसे नंबर्स लेते हैं, या मोबाइल नंबर में भी इजी होता है इसलिए ऐसे नंबर्स लेते हैं। यू कांट बिलीव दिस कि ये बहुत ज्यादा ट्रबल लाते हैं लाइफ में। अगर आपका कोई भी नंबर 2 टाइम्स रिपीट है तो इट्स ओके, यानी कि 11 है, 1 1 2 टाइम्स है चलेगा, 2 2 है, 3 3 है, मैक्सिमम 2 टाइम्स इट्स ओके। अगर कोई नंबर 3 टाइम्स है, और खास तौर से 4 8, अगर ये 3 टाइम्स आपके लगातार आया है मोबाइल नंबर के बीच में, तो ये आपको बहुत ट्रबल देने वाला है। ठीक है, तो जैसे 47 से 2, अब 47 इज ऑल्सो नॉट अ गुड कंपाउंड। तो अब आपको लगेगा कि गुड कंपाउंड, फिर तो लगता है कुछ होते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बहुत अच्छे कंपाउंड होते हैं, जैसे 24, 24 इज गुड कंपाउंड। वो डिपेंड करता है कि किसको सूट कर रहा है और किसको सूट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने 000 से आपकी लाइफ में हमेशा शून्य वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, जहां पर आपको क्विक कोई भी काम करना है। तो आप 000 है, उसके पहले वाला नंबर मान लो 1 है, तो 1 के बाद में आपको फिर 1 1 1 3 टाइम लग जाएगा, तो 4 टाइम्स 1 आ गए, खराब है ये। 63 से 9 पहले मोबाइल का, 51 से 6, तो 51 से 6 इज गुड। ठीक है, 51 से 6 इज गुड, बट 63 से 9 आपको एग्रेशन देगा।
आपको कोई भी काम करने की बड़ी जल्दी होगी। तो जिस भी नंबर को आप यूज कर रहे हैं, अब इसमें जो नंबर इन्होंने लिखा है 7783967763, 7777 आपको कंफ्यूजन भी देता है। ऐसा है क्या? प्रभात जी का है शायद। तो ये आपको कंफ्यूज भी करता है। इस नंबर को आप जहां पर भी यूज करते हैं तो उससे आपको कंफ्यूजन रहेगा। और 8000, तो 8000 आपको लास्ट के 4 डिजिट्स में तो जीरो ना ही आए तो अच्छा है। लास्ट के 4 डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रगति का है 555 लास्ट में, है ना? तो ट्रिपल, जब भी ट्रिपल कोई भी नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एनर्जीज को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देता है। तो 5 का क्या एट्रीब्यूट है? आप लोगों ने तो पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि 5 का एट्रीब्यूट क्या है, किस काम आता है नंबर 5। कुछ आइडिया कोई अगर आप बताएंगे, अनम्यूट करके बता सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज की क्लास बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है। जी। जीरो को क्या काउंट करेंगे मैडम? जीरो के जस्ट पहले वाला नंबर सर, जैसे 1 2 3 के बाद जीरो आया है, तो जीरो की जगह 3 लिखना है आपको। मतलब 3 के बाद जीरो था तो 1 2 3 0, तो 3 लिखना है उसकी जगह में। डबल 3 हो जाएगा। हाँ जी। मान लीजिए 40 490 है। ठीक है। तो जीरो तो पहले 4 है। हाँ, तो आप 4 लिखेंगे, डबल 4 फोर है हो तब क्या जाएगा। करेंगे, 3 डबल लिखेंगे। फोर, डबल 4 हो गया वो। जीरो की जगह 4 आ गया। जीरो के पहले जीरो के पहले जो अंक है वही वो आ अंक जाए। जीरो हटा के लिखेंगे। जी बिल्कुल। डबल 4 हो गया ना वो, 4 4 हो गया। जीरो के पहले 9 है तब 9 लिखेंगे जीरो 9 हटा के, लिखेंगे। यही ना? बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करें। अच्छा प्रगति, आप नए हैं? अच्छा। आगे। मैं ये फर्स्ट टाइम में ले रही हूँ, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है? जी नीता जी बताइए। जी प्लीज बोलिए। हाँ मैम, मेरा एक्चुअली अगर मैं डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ तो मेरी 11 डेट ऑफ बर्थ है, 11/11/69, जो ठीक है। कि जिसका डीओ बीओ डेस्टिनी 2 2 है। मैं ठीक है। अगर अपना मोबाइल नंबर कैलकुलेट करती हूँ 47 से अगेन 2 आ रहा है। आपको बहुत इमोशनल बता बनाता है। और आप बहुत हम्म। ज्यादा किसी भी चीजों में बहुत बह जाते हो, अटैच हो जाते हो, ओवरफ्लो हो जाता है आपके इमोशंस, राइट? हम्म। हाँ। तो और मतलब ये 2 नंबर अगर बिल्कुल अच्छा नहीं है, नहीं है देखा आपके लिए। जाए तो आपको आपको क्या आई डोंट जरूरत? नो डेस्टिनी में 2 नंबर क्यों है। क्यों? आपने टोटल किया तो आपका कितना आ रहा है? कंपाउंड नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डेस्टिनी में जब टोटल किया तो व्हाट इज योर कंपाउंड नंबर? दैट इज ऑल्सो वेरी 47, इंपॉर्टेंट। 47 से 2 आ रहा 47। है। तो 47। 47 में आप राहु केतु दोनों को लेके बैठे हैं। 47 को प्लस किया तो 11 आया, 11 से फिर 2 आया, 11 राइट? से। हाँ। हम्म। तो अब आपका इंट्यूशन कितना भी हाई हो, लेकिन आप चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जीज को, आप अपनी इमोशंस को कभी बैलेंस ही नहीं कर पाते, है ना? आपको अब आप अपनी बेसिक और डेस्टिनी और अपनी डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज कर ही नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके हाथ में है कि आप ऐसा मोबाइल नंबर रखें जिसका ट्रू नंबर नहीं हो, है ना? नहीं है। आपका सम टोटल आवाज ट्रू गई। नहीं होना चाहिए। एम आई ऑडिबल? यस मैम। या ठीक है। तो आपको सबसे पहली फुर्सत में ऐसे वाले नंबर को चेंज करना चाहिए। जैसे जिनके इसमें 555 आ रहा है, ठीक है? तो जब 555 आ रहा है तो उनका कम्युनिकेशन बहुत डिस्टर्ब होगा, है ना? प्रगति ने पूछा है, तो प्रगति प्लीज अनम्यूट होके बताइए कि आप को कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ जी मालती जी, जस्ट अ मिनट, है ना? तो Yes, कम्युनिकेशन I से do. रिलेटेड Yes, प्रॉब्लम I हो, do face communication problem. या बिकॉज ऑफ 555, है ना? क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गई 5 की। 5 इज वेरी गुड कम्युनिकेशन, बट इट व्हेन इट विल कम थ्राइस, 3 बार आ रहा है, तो यू विल सफर, राइट? तो इसके कारण आपको ये सफरिंग्स हो रही हैं। जैसे ही आप नंबर चेंज करते हैं तो आपका एनर्जीज बैलेंस होनी शुरू होती हैं। तो ये तरीका होता है। हाँ जी मालती जी, आपका टोटल क्या आ रहा था? और
आपने टोटल। 77730759777। अच्छा, आपने टोटल नहीं किया क्या? आप इनको टोटल करके मुझे बताइए ना। आप आपको टोटल करना तो समझ में आया, जीरो की जगह उसका पहले वाला नंबर लिखना है। जी हाँ जी, जी। थ्री थ्री लिखो। थ्री आएगा। एक मिनट, मेरा मोबाइल कहाँ गया? हाँ जी। चलिए मैं टोटल, देखिए थ्री थ्री हाँ। किया दी मैंने। अच्छा, थ्री करके आपने पूरा सम टोटल कितना आया आपका, पूरा कंप्लीट टोटल करने के बाद आपका है 988। जी दी, मैंने नहीं किया। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आप अपना इस पे लिख सकते हैं क्या? तो आप चैट। 776 बार है इसमें। जी सर, आप बताइए बताइए, मैं कर रही हूँ, बताइए नंबर बताइए। 77730 है, तो मैंने थ्री किया उसमें। ठीक है, आगे। जीरो की जगह थ्री किया है। आगे हाँ, आगे बताइए। आगे 75977। 75977। अब इतने सारे सेवन लेके आप अपने जीवन में, स्पिरिचुअल तो बहुत है, ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी तो बहुत अच्छे से है आपकी, बढ़िया है, लेकिन आप बहुत ज्यादा भंवर की स्थिति में रहती हैं, ऑलवेज कंफ्यूजन। आपको पैसों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती होगी, कोई आपसे पैसा लिया तो आपको वापस नहीं करता होगा, ऐसी चीजें होती है मालती जी आपके साथ जी में। जी जी हाँ, बिकॉज आप इतने जी सारे सेवन लेके बैठे हैं, जी जी, है ना। होती है दी। हाँ, होती ये है होगी दी। क्योंकि आपने तो अनलिमिटेड सेवन लिए हुए हैं, जी और है ना, और आपका 62 आ रहा है, 62 से 8 नंबर आ जी। रहा है, ठीक है, 62 से प्लस किया तो 8 नंबर आ रहा है, अब 8 नंबर अगेन 62। आपको स्ट्रगल दे रहा जी है, यानी आपको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, काम करते हैं लेकिन फल, उसका फल नहीं मिलता आपको, राइट। जी जी जी। तो ये आपके नहीं मोबाइल नंबर, नहीं इतने होता। सारे सेवन, इतने सारे एट, ये सब लेना ही नहीं चाहिए हमको नंबर, सबसे पहली फुर्सत में इनको मल्टीपल नंबर्स को खत्म करिए अपनी लाइफ से, बहुत अपनी लाइफ के में उथल पुथल मचा रहे हैं। प्रीति जी, जी प्रीति जी के पास 000 जी। है ना, तो प्रीति जी आपके जिस नंबर में अब 000, आप बेटर कौन आप सा है? बताइए। जी, क्या बोल आप रहे थे? बताइए दीदी। आपके कहे अनुसार मैं नंबर लूंगी अब। नहीं, आपके इसके कहे लिए अनुसार नंबर लूंगी देखिए, मैं अब। इसका आप एनालिसिस करना बताइए। बहुत वो होता है, डेप्थ है इसका। एनालिसिस करने के लिए हमको पहले बर्थ नंबर निकालना होता है, यानी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर, आपकी मिसिंग नंबर्स, इतना पूरा पहले जी हमारे आंखों के सामने होता है। फिर हम इस नंबर को आपके चेक करते हैं, और आपके कौन से फ्रेंडली नंबर है और कौन से जी अनफ्रेंडली नंबर है, आपका नंबर किस पे आ रहा है, उसमें कितने डबल डिजिट आ रहे हैं, कितने शून्य आ रहे हैं, इन सारी चीजों को, मतलब बहुत डेप्थ जी स्टडी से इसको फिर एक नंबर डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो जैसे इनके पास है, अभी जी प्रीति जी ने लिखे, 2 नंबर लिखे हैं यहाँ पे, अब उनके साथ में दोनों नंबर में एक ही दिक्कत है, एक में तो उन्होंने ट्रिपल टाइम्स जीरो है, जैसे ही ट्रिपल टाइम जीरो हुआ तो थ्री 3 बार आ गया, एक बार ऑलरेडी है तो 4 बार थ्री हो गया, यानी उनको, वो अपने ज्ञान को अब एक्सेसिवली, लोगों को जरूरत नहीं है लेकिन उनको ज्ञान है, तो वो उनको बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, और लोग उनको अंडर मिस जजमेंटल दे होंगे कि अरे इनको, ये तो हमेशा ज्ञान बघाड़ते रहते हैं, है ना। तो या फिर ये दिखावा भी करते हैं, आई एम सॉरी, मैं मतलब पर्सनल नहीं बोल रही हूँ, मैं नंबर के एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये दिखावा कर रही है इतना ज्यादा स्पिरिचुअल होने का, इतना ज्यादा ज्ञानी होने का, तो लोग इस तरीके से हमारे बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में थ्री की फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा हो गई, तो लोग हमको अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका हर एक नंबर आपकी लाइफ में बहुत इम्पेक्ट डालता है। अगर आपका टोटल 5 आ रहा है, 5 हमेशा गुड बोलते हैं, आप जितने भी देखेंगे ना बोलेंगे 5 इज ए वेरी गुड नंबर, लेकिन 5 इज गुड, बट आपको उसकी एनर्जीज को बैलेंस करना आना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आप आज की क्लास से कुछ तो आप लेके जाएंगे, तो कुछ चीजें अब सब लोग अपने अपने मोबाइल के लिए, मोबाइल नंबर के लिए याद रखें, आपको बहुत सारे मल्टीपल जीरोस नहीं होने चाहिए आपके, मैक्सिमम एक जीरो चलता है, दो होगा तो हम चलाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा जीरो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोई भी नंबर
एक बार आए अच्छा है, दो बार आए ठीक है, तीन बार आ जाए लगातार में, है ना, मल्टीपल नंबर मतलब लगातार एक ही नंबर आना, तीन बार आ गया मतलब कि वो बिगाड़ा करेगा। कोशिश करिए 4 और 8 आपके मोबाइल नंबर में आए ही नहीं, आता भी है अगर तो वो लास्ट के 4 डिजिट पे ना आए, ऐसा नंबर हमको हमेशा लेना चाहिए। ठीक है, और अगर 4 के बाद 0 आ रहा है तो 4 आपका बढ़ता जाएगा, जैसे शंभू जी के नंबर पे 988, फिर 32 के बाद में 404 आया, तो अब 404 में 444 तीन बार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 88 उसके पहले है ही उनके पास। अब वो लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे इस कारण, क्योंकि 88 उनको प्रॉब्लम्स दे रहा है, 444 उनको वो चीजों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं दे रहा, फिकल माइंड बना देता है। राहु क्या बोलता है, मेरे मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, और वो चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते और नहीं कर पाते सही समय में सही चीजें, वो उस तरीके से उनका माइंड उनको हेल्प नहीं करता कि वो जब उनको कोई डिसीजन लेना है, कोई भी चीज करना है ना। जैसे इनके पास देखिए 999 आ गया, क्या आप 9 की एनर्जीज बैलेंस कर सकते हैं? 8 आशा जी का है इसमें, है ना, 71 से 8 हाँ आया, ठीक है। हाँ अब मेरा सेवन, मेरा मेरा जी जी आशा जी, तो अब आपका इतने बार इसमें आपने देखिए 22 आया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 999 हाँ आ गया। अब 999 आपको बोलता है कि एक्टिव रहो, हमेशा खूब काम करो, खूब एक्टिव रहो, है ना, आप बहुत एक्टिवली काम करना चाहते हैं पूरे समय, फुल टाइम, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, लेकिन ऐसा आपका ही होता है। एज, है ना, आपका एज और आपकी इम्यूनिटी आपको साथ नहीं देती, तो आपको गुस्सा आता है फिर उस लोगों के ऊपर हाँ कि इन लोग ऐसा, इन लोग कर ही नहीं पाते कोई किसी सही समय काम। ये सारा आपको मोबाइल नंबर के कारण आता है आशा जी। तो वैसे चेंज कर लूं। बिल्कुल करना चाहिए, मैंने बोला जिनका ट्रिपल टाइम्स कोई भी नंबर आ रहा है, आपके 0 आ रहे हैं, 4 और 8 आ रहा है, टोटल भी आपका 8 आ रहा है, आपको बहुत परेशान करेगा, चाहे आपका बेसिक और डेस्टिनी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो हमको अपने मोबाइल नंबर के लिए हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका मनी के क्षेत्र में भी आप प्रॉब्लम में आते हैं, रिश्तों में भी, कैरियर में भी, और हेल्थ भी इश्यूज देता है ना। अब आपको अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज हेल्थ देता है, आपको हेल्थ मेंटल इश्यूज ज्यादा रहते होंगे, मुझे बहुत। ये करना है वो करना है, और आप बहुत परेशान रहते होंगे, और आपके साथ वाले भी सब परेशान रहते होंगे आपसे कि यार इनको शांति ही नहीं है बिल्कुल, है ना। तो ये वाला रीजन है आपका फोन नंबर, या ऐसा एक दिन जाता नहीं कि मेरा कुछ दुखता नहीं, हाँ क्या हाँ रोज। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं प्रज्ञा, राइट? आई मैडम डोंट नंबर चेंज करना मेरा पड़ेगा ये। वही है। जी जी, हाँ। कौन सा नंबर लूं मैडम मैं? नहीं, मैंने बताया नंबर का तो कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग होता है, लॉन्ग होता है, उसको बहुत अच्छे से डिजाइन, नंबर डिजाइन करते हैं ना। जैसे किसी बेबी को पैदा होने के लिए आजकल माँ बाप डेट ऑफ बर्थ उनकी डिजाइन करके लेते हैं, अभी जो पेरेंट्स हैं नए वाले, वैसे ही हमको डेट ऐसा ऑफ ऐसा बर्थ ऐसा के ऐसा। हिसाब से अपने मोबाइल नंबर को डिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि सब नंबर सबके लिए नहीं होते। कुछ नंबर हैं जो हॉस्पिटल के चक्कर लगवाते हैं, अगर वो आपका नंबर हुआ तो आप लगाएंगे, लेकिन अगर आप डॉक्टर है तो आपको तो रोज हॉस्पिटल जाना है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो आपको फिर अपनी बीमारियों को लेके हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मिनिमम एक नंबर कितने बार आना चाहिए? मैक्सिमम 2 बार, लिया तो दो से 2 बार ज्यादा बस। बार नहीं, हाँ, 2 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। उसके पहले बाद में हाँ क्या आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 4 बाद डिजिट में में। और क्या आना चाहिए? मैं बाद में आगे और पीछे। नहीं, चलिए, सपोज एक नंबर है, आप लोग अपने अपने पास नोट कर लीजिए तो आपको समझने में इजी होगा, मैं बोल रही हूँ। सपोज एक कोई भी नंबर है, 981032 3 है ना, 323 अब क्या क्या आया इसमें, 980, सॉरी 981 के बाद 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप उसको भी 1 कर लीजिए, फिर 323222, ट्रिपल टाइप 2 लास्ट में है। नया नंबर हमारा ये बना, 0 को सबसे पहले रिमूव किया, उसकी जगह हमने 1 लिखा, पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, आप उसके पेयर्स को देखते हैं,
और हम सपोज इसमें मैंने अगर पेयर्स को देखा, तो मान लीजिए पहला पेयर है इसमें 98। तो अब 98 का एट्रीब्यूट क्या होता है, ये पूरा मेरे को अपने निकालना पड़ेगा सारे नोट्स, है ना। 98 का एट्रीब्यूट होता है कि इसमें जो एग्रेशन बहुत होगा, उस व्यक्ति में एग्रेशन बहुत होगा, और वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एग्रेशन यानी गुस्सा बहुत आएगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से, अगर वो व्यक्ति एडवोकेट है या स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, तो वो उसको, उसके लिए गुड नंबर है, लेकिन उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि गुस्से पे काबू रखे, ये उसके लिए हाई अलर्ट होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस टाइप की काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि जो स्टॉक में है या फिर एडवोकेट है या फिर कोई भी कंसल्टेंट है, तो फिर उसके लिए तो ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो नहीं है उसके पास ये नंबर है, तो वो उसको संभाल ही नहीं पाएगा, और वो उसका गलत इफेक्ट उसकी लाइफ में पड़ने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि किसी के नंबर के बीच में, इसमें जैसे 32 बहुत बात आया है ना, 32 2 2 ये बहुत बार आया है इसमें। चलिए, इसी जो नंबर नंबर आपने लिखा, अगर 32 है तो 32 का क्या एट्रीब्यूट होता है, दैट इज 32 32 32 3, या तो 32 क्या बोलता है कि इसमें, ये अगर किसी भी बच्चे के मोबाइल नंबर के 32 का कॉम्बिनेशन आ जाता है बीच में कहीं पर भी, 3 के बाद 2, तो वो अपने पेरेंट्स के लिए कभी ना कभी बहुत शेमफुल वाली स्थिति पैदा करेगा, है ना। उसके आगे जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की भी संभावना रहती है, ठीक है। तो ये इसका एट्रीब्यूट है। और ये हालांकि इसके जो एनिमीज होते हैं वो उसको कभी बीट नहीं कर पाते, ये इसका प्लस पॉइंट हुआ। लेकिन माइनस पॉइंट क्या हुआ, इसके दो माइनस पॉइंट हुए, कि वो एक तो जब वो एक एज में आएगा तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस होंगे, और दूसरा, उसको अपने पेरेंट्स के लिए कभी ना कभी वो ऐसी सिचुएशन लाएगा जब उनको शर्मनाक तरीके से उस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो जब हम ये देखते हैं कि ये नंबर किसका है, कौन से एज ग्रुप का है, वो भी इसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये बहुत अच्छा कंपाउंड नंबर नहीं होता है, और इससे चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज आते हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अगर आप बच्चे का नंबर है किसी, तो वो अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी स्थितियां पैदा करेगा जो शेमफुल होंगी। तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए किसी भी बच्चे के नंबर पे। जैसे जब मैं अपने बेटे का नंबर डिजाइन कर रही थी, जब मुझे उसके लिए नई सिम लेनी थी, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स को और ये उसके बर्थ और डेस्टिनी नंबर को पूरा लेके नंबर्स डिजाइन करना, फिर उस नंबर्स को सर्च करना कि कौन से सर्विस प्रोवाइडर से वो नंबर हमको मिलेगा, और अगर वो नंबर सेम तो नहीं मिलता, तो जो ऊपर नीचे वाला मिलता है, उस सारी चीजों को हमको कैसे करना है। रश्मिता जी, सॉरी, हाँ जी, अमन जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि कोई भी चीजें आपको, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैंने आपको इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया क्योंकि शायद आपको इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। आप दुनिया की हर चीज करने की कोशिश करें, पता नहीं आजकल मुझे गुस्सा क्यों बहुत आता है, अरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। कभी हमने अपना एनालिसिस किया ही नहीं कि हमारा मोबाइल नंबर भी हमारे नेचर पे इम्पैक्ट डाल रहा होगा ना। तो जब मैंने अपना खुद का नंबर चेक किया था, तो मैंने इमीडिएट नया नंबर लिया, और नया नंबर लेकर जब मैंने उस नंबर से अपनी सारे जो भी मैं कंसल्टेंसीज और सब चीजें लेती हूँ, तो मैंने उस नंबर को यूज करना शुरू किया। तो एटलीस्ट मैं अपनी कंसल्टेंसी के बदले में उनसे अपने एनर्जी एक्सचेंज बोल पा रही थी और ले रही थी। उसके पहले मैं कई सालों से कर रही थी, लेकिन वो सब ऐसे ही हवा में चला जाता था, क्योंकि मैं अपने पैसे खुद ही नहीं मांग पाती, और ये रीजन था मेरा मोबाइल नंबर। और जब मैंने आइडेंटिफाई किया, तो आज मैं उस चीजों को सही कर पाई। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर किसी के भी पास में 6 नंबर बहुत ज्यादा बार कंटिन्यूशन में आ गया, तो वो उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जरूर देगा। 6 2 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स अगर आ गया, तो वो उनको बहुत हेल्थ इश्यूज देगा, 6 नंबर, ठीक है।
तो वैसे ही अगर 8 बहुत बार, जैसे मेरी छोटी सिस्टर के मोबाइल नंबर में बहुत सारे 8 है, इधर उधर से जब भी कुछ भी करो तो 8 8 8, मेरे ख्याल से 5 टाइम्स 8 है उसके मोबाइल नंबर में। तो उसको इतना स्ट्रगल है उसके कैरियर में, उसके नेचर में, उसके पैसों को लेकर, रीजन उसका मोबाइल नंबर है। और उसके लिए जैसे मैंने जब उसका नेम करेक्शन किया तो उसको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, लेकिन क्योंकि कनेक्टिविटी हर चीज मोबाइल से है तो अगेन पैसों को लेके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो पैसों, वहां पे उसको प्रॉब्लम है, स्टकनेस। तो उसके लिए अब उसके अकॉर्डिंगली नया डिजाइन करने की जरूरत है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें होती है। अभी मुझे मैसेज था इसमें, सॉरी मैं इसमें देख नहीं पाई, जस्ट अ मिनट। प्रज्ञा, सॉरी प्रगति का था शायद, हाँ चैट में। आपका 7 7 है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत रहती है ना आपको, प्रगति ऐसा कुछ है? मूलांक भाग्यान मीन्स, अच्छा आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? तो वो आपके नंबर, आपके मूलांक भाग्यांक के कारण, मूलांक भाग्यांक मतलब बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, जो मैंने पहले बताया। जैसे आज की डेट के हिसाब से आज 10 जून 2026 है आज की डेट, तो इसका मूलांक होगा, पहले 10 तारीख है इसलिए 1 नंबर, और भाग्यांक होगा 1 + 0 + 6 + 2 + 0 + 2 + 6, है ना? यानी कि 1 + 6 + 1 8, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है आज की डेट का। ठीक है, और 1 और 8 का जो अगर बर्थडे पे टोटल नंबर 2 आया तो वो इंसान मून से रिलेटेड होगा। हाँ जी, आपके अंदर मून के एट्रीब्यूट्स होंगे, है ना? जैसे मैं 3 नंबर वाली हूँ, तो उसी मैं से उसी के हिसाब से जॉब करना भी बेस्ट रहता है क्या हाँ जी हाँ जी, फ्यूचर में? आपका कैरियर भी आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से डिसाइड करना चाहिए। आप ज्यादा ज्यादा जल्दी सक्सेस पा लेते हैं, कम आपको स्ट्रगल्स और चैलेंजेस आते हैं, है ना? तो ऐसा, इसीलिए न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि मेरी डॉटर का जो बर्थ और डेस्टिनी नंबर था वो 2 था, और उसको बाय बर्थ मैंने देखा कि उसके अंदर बहुत अच्छी डिजाइनिंग स्किल्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको, हालांकि वो शी इज वेरी ब्रिलियंट, और वो स्कूल वालों ने बोला ये आईआईटी की बच्ची है, इसको केवल आईआईटी करवाइए, लेकिन मैंने उसकी टीसी निकलवाई वहां से, और उसको मैंने उसका जो कोर था यानी वो डिजाइनिंग, तो अभी रिसेंटली उसका रिजल्ट आया और शी स्कोर्ड अ वेरी गुड ऑल ओवर इंडिया रैंक इन एनआईएफटी एग्जाम्स। तो उसको यहाँ के टॉप 5 कॉलेज में उसको एडमिशन मिल रहा है इंडिया के। और ये इनिशिएटिव मैंने क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन लिया? मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये मैंने क्यों डिसीजन लिया था, उसकी डेट ऑफ बर्थ देख, वो 11 11 बॉर्न है। 11 11 यानी कि उसके पास में स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है, और उसकी जो स्किल थी वो मुझे दिख रही थी। तो मैंने बोला कि मेरे को इसको आईआईटी की भीड़ में नहीं भेजना। तो इस तरह से हम अपने बच्चों की और अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं अगर हमको सही तरीके से नॉलेज होता है। इट्स अ डिजाइनिंग टूल, है ना? तो भगवान ने हमको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने लाइफ को डिजाइन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उसको ऐसा ऐसा टूल से यूज के हिसाब से काम किया। मेरा बताइए, तो प्रज्ञा आपका, आपने टोटल नहीं भेजा, आपका 444 हो जाएगा। ऐसे तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक्चुअली, मेरा पर्पस वो था, वो आप लोगों को ये अवेयरनेस करवाना था कि जब भी आप मोबाइल नंबर को थोड़े लेट देखें। वाली ना, पूरी बात जी, नहीं सुन पाई। जी प्रज्ञा। मैं थोड़े लेट जान पाई ना, तो पूरी जानकारी नहीं ले पाई थी ना, इसका जोड़ना नहीं पड़ा मुझे। नहीं नहीं, अपन इसका एक इसका ना मूलांक भाग्यांक निकालना होगा। प्रज्ञा आप ना इसका वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब में, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, इसका मैं कल सुबह 9 बजे ये वाला वीडियो अपलोड कर दूंगी, है ना? तो आप उससे देख के कैलकुलेट कर सकते हैं मूलांक भाग्यांक। और इसका, हाँ जी, इसका पूरा पर्टिकुलर कोर्स होता है, इसके सारा नोट्स होते हैं, बेसिकली सारे नोट्स के हिसाब से आप खुद अपना नंबर चेक कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। मैंने भी कोर्स ही किया है, मेरे को भी और कहाँ से आएगा। तो मैंने, अब तो खैर मैं कंसल्टेंसी यानी कि मैं डिजाइन करती हूँ। मेरे जो है क्लाइंट्स, अभी जैसे यहाँ एक इंटीरियर डेकोरेटर है,
उनके मैंने 350 नंबर चेक किए, तब उनको एक नंबर मिला। 350 नंबर्स चेक करने के बाद में उनका जो सुटेबल नंबर था वो मिला। और उसका इम्पैक्ट उनको 1 महीने के अंदर दिख गया। तो फिर उन्होंने बोला, मैडम अब आप मेरा नेम करेक्शन करिए, क्योंकि आपके नंबर डिजाइन से मुझे मेरे काम में फर्क पड़ा है। तो वो खैर वो फर्दर है, मैं उस चीज के लिए नहीं आई हूँ, आई एम सॉरी। मेरा पर्पस क्या है कि आपका मोबाइल नंबर बहुत इम्पेक्ट करता है। आप लोग उस चीजों को लेकर बहुत अवेयरनेस के साथ में उसको कैसे तरीके से यूज करना है, उसको बहुत ब्यूटीफुली यूज करिए, क्योंकि ये एक छोटी मोटी चीज नहीं है। तो आप ये बर्थ बहुत एडवांस। जी जी। जी प्रज्ञा। आप बर्थडे देखकर भी आपको मतलब गाइड करते हैं क्या? आपका 14 नंबर है, आप कार्मिक्स लेके आए हुए हैं, आपके ओल्ड कार्मिक्स आपके साथ है। ये आपका स्ट्रगलिंग लाइफ रह रही होगी इस समय, है ना। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार आपकी लाइफ में सामने आती है। मुझे आपकी केवल 14 देख के बता रही हूँ मैं। ये जिनका भी है उनका मतलब 14 हम्म, नंबर इज अ कार्मिक नंबर। 14, 16 इज अ कार्मिक नंबर, 19 ऑल्सो, है ना। तो कार्मिक नंबर पे जो भी पैदा होते हैं उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ही स्ट्रगल करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस नंबर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आई थिंक हम अपने उससे भटक ना जाएं, इसीलिए मैं वापस आ जाती हूँ। कोई क्वेश्चन है मोबाइल नंबर को लेके तो आप प्लीज हैंड रेस करके पूछिए। 5 मिनट्स में हम क्लास खत्म करेंगे, और अगली बार भी मैं अच्छा, इसी को कंटिन्यू करूंगी। हाँ जी बोलिए। फोन नंबर में बाद में 0 आया तो हम आगे का रख लेंगे, लेकिन वो बर्थडे पे अगर मई है तो 05 होगा ना। अब हाँ 2002 May 25। हाँ। तो हम बर्थडे पे हम कर सकते हैं या नहीं? आप बर्थडे चेंज कर मतलब सकते हैं 0 क्या? को ही नहीं, आप स्किप? बर्थडे अपना चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं, अच्छा, मतलब वो 2002 एज है इट तो इज रहेगा। वो होगा वो ना, एज इट इज रहेगा, वही वो होगा। एज इट इज। हाँ, मैं केवल मोबाइल नंबर की बात कर रही हूँ, जहां हमारे हाथ में है ना, वो हमारे हाथ में हम्म, है कि हम 0 वाला नंबर ले या ना ले। राइट। जी अच्छा। बोलिए सोनम। सोनम जी बोलिए। आप हेलो। म्यूट है, प्लीज अनम्यूट। हाँ जी सर, 1 मिनट। हेलो। या प्लीज सर, 1 मिनट। हाँ सोनम बोलिए प्लीज। जी आपने बोला था मैम कि कार्मिक नंबर आता है मोबाइल नंबर में, तो बात होते होते रह जाती है या फिर वो बात रिपीट हो जाती है, डिले हो जाती है। तो मुझे उस पर पूछना था कि क्या करें, नंबर अगर अपन चेंज नहीं कर पाते हैं तो उसके ऊपर कुछ उपाय होगा? जैसे आपने 14 नंबर का बोला कि 14 नंबर कार्मिक है, 13 नंबर जैसे बर्थडे में भी रहता है, मैंने सुना था। और हम्म, एक 16 और 19 सुना था शायद। बिल्कुल 4 है, हाँ। तो 13, 14, जी, 16, 19, 4 कार्मिक नंबर। मेरा 14 नंबर आ रहा कंपाउंड नंबर मोबाइल का। हम्म। और चेंज आपने करिए, अभी लेटेस्ट बताया इमीडिएट उनका चेंज 14 करिए। नंबर। क्योंकि 1 इज मेरी बातें वैसी हो रही मैम, आपने जो बोला ना, मैं थोड़ी पता होता है जीत के एकदम नजदीक आती और फिर जितनी आगे आई मीन्स जैसे 2 कदम पे अभी मैं जीत जाऊंगी तो पीछे आ जाती, 0 पर आ जाती हूँ। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? फिलहाल कुछ नहीं। एक्चुअली मेरा पार्लर हो चुका है, लेकिन और दिमाग में कुछ अलग अलग भी आइडियाज आते हैं कि मुझे दूसरा करना था, लेकिन मैंने सिर्फ ये सेल्फ के लिए सीखा था। लेकिन मेरा क्या बोलते फुल्ली क्या बोलते कंसंट्रेशन नहीं जा रहा उधर। मेरी क्योंकि चॉइस अलग है, लेकिन मैंने वो हाँ, सिर्फ हॉबीज के लिए सीखा था। इट्स ओके, इट्स ओके। जो आपने स्किल सीखना कभी भी गलत नहीं होता है, लेकिन हमेशा हमको उस चीज पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए जो कि हमको बता रही है कि आपकी डेस्टिनी इस साइड। ठीक है। तो इस तरीके से ये इट्स अ वेरी बिग साइंस ना, मतलब इट्स अ कंप्लीटली साइंस। ये पूरा साइंस है, और ये आपको एक्यूरेसी से गाइडेंस देते हैं बेसिकली। ठीक है। तो 14 नंबर से आप कार्मिक्स लेके आए हैं, तो वो कार्मिक्स तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। 1 इज सन, 4 इज राहु। राहु सन को ग्रहण लगा देता है। तो अब आपके ग्रहण लगाता है, ये तो प्रूवन है। आप हम और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमको पता है तो हम उस चीजों को अवेयरनेस के साथ में ऐसी चीजों में आगे क्या स्टेप लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं, अगर हमको अच्छे से चीज समझ में आती है। ये तो एक छोटी सी बात है कि वो एक कार्मिक नंबर है तो आपको ऑब्स्टिकल्स देगा, लेकिन इसके पीछे जी बहुत सारी बड़ी डीप साइंस है ना। तो वो सारी अच्छा, चीजों पे कार्मिक नंबर 14 और कितने कितने 13, थे? 14, 13, 14, 16 एंड 19, ये 4 ही
कार्मिक नंबर होते हैं, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ में आए, चाहे आपकी मोबाइल में आए, चाहे आपके कहीं पर भी आए, वो आपको स्ट्रगल देंगे ही देंगे 100%। ठीक है। और एक पूछना था मैम, जी प्लीज अगर पूछिए, हो गया। प्लीज। और मेरे मोबाइल नंबर में 3 जो नंबर है वो ट्रिपल बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। हाँ, तो वो सो आपको एक्सेसिव आपको उस चीज की वाइब्रेशंस देगा। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, अगर ट्रिपल टाइम 6 आ गया आपको हेल्थ इश्यूज देगा। थ्री 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 हाँ, ट्रिपल टाइम आपका 3 आ गया है, तो आपको आपके नॉलेज का घमंड होने लगेगा। लोग आपको देखेंगे, अरे ये तो बहुत घमंडी है, इसको ये सोचती है, इसको सब कुछ आता है। ठीक है। तो ऐसा, ये एक सिंपल अच्छा। एक दो एट्रीब्यूट्स है जो मैं बता रही हूँ। जब कोई नंबर ओके। ज्यादा बार आता है तो आप ऐसा करते नहीं है, लेकिन आपको ऐसा प्रिडिक्ट किया हाँ जाता है। लोग आपके बारे में ऐसा हाँ सोचते एक्चुअली। हैं, मैं यही बोलना चाह रही हूँ। तो हाँ लोग आप, मैम, क्योंकि मैं तो नहीं बताती और मैं घमंड भी नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे बारे में लोग यही सोचते हैं एक्चुअली। क्योंकि आपका ट्रिपल 3 आ रहा है, तो इमीडिएट पता चल यस। गया कि उसी के कारण ऐसा है ना। हाँ लेकिन जी। मैं तो नहीं सोचती हूँ मैम, लेकिन मुझे वैसे ही पता है, कमेंट आते हैं और देखिए सोचते हैं देखिए, काफी लोग। आपका नंबर आपके ऊपर वाइब्रेशन देता है, और वो वाइब्रेशन से आपका इंप्रेशन वैसा जाता है सामने वाले के ऊपर। आपको नहीं पता चलेगा वो चीज। यही तो जी। नंबर का गेम है, करेक्ट नंबर है। इज अ गेम, राइट। करेक्ट है। हेलो मैम, मेरे में 100% एग्री मैम। 3 0 आ रहा जी है, जी सर। पीछे थैंक यू। 3 0 है। थैंक यू सोनम। 3-0 आपके में आ रहा है ना सर। ये आपको कब, हाँ, हाँ, ये आपको जब आप एंड पे आते आते आपको 0 पे ले आता है ना। कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं, बढ़िया चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, और जब आप उसको जी। फिनिश करने वाले होते हैं, तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो आपने एक्सपेक्ट करे थे, जो आपने मेहनत करी। तो अभी बदलना जरूरी है, मतलब पहले ही इसको। 100%। लास्ट के 4 डिजिट में एक भी 0 नहीं आने चाहिए आइडियली। तो मेरे तो लास्ट में ही है, लास्ट में तभी तो तीन बता जीरो रही है। हूँ मैं आपको कि आप ट्रिपल टाइम्स 0 लेके आपने क्या किया, उसके पहले वाला जो नंबर था उसकी वाइब्रेशन 4 टाइम्स हो गई। मान लो 000 के 8 पहले हो गया, 8 है वहां पे। 8 है, हाँ तो बढ़िया, सोने पे सुहागा, 4 टाइम्स 8 लेके बैठे हैं आप। आखिरी के चारों चारों हाँ। 8। और शनि महाराज की अपार कृपा है आपके ऊपर। खूब सारा धन संपत्ति दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल भी दे रहे हैं, हार्ड, थोड़ा सा हाँ, यू नो डिलेज भी दे रहे हैं, चीजों को लेके डिले डिले होती हैं चीजें। वही होता शनि है मैम, डिले, मैक्सिमम डिले हो रहा है सब शनि चीजें। भगवान की कृपा आपने पाल रखी, तो आप उसको एंजॉय करिए। क्योंकि आप 4 टाइम्स 8 लेके बैठे, मैं तो 1 टाइम भी 8 को मना कर रही हूँ मोबाइल नंबर पे, बट फिर भी आ जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन 2 3 4 टाइम तो अरे बाप रे, इमीडिएट चेंज करने का होता है। हाँ जी शंभू सर, तो अभी प्लीज मैम बोलिए। उसके लिए कौन सा लेना है वो आप बताएंगे? अरे वो बहुत डिटेल में आपसे बात करती हूँ सर, है ना, क्योंकि मेरा पर्पस ठीक ये है, नहीं ओके था। ओके। जी जी सर, जी जी। जी जी जी। जी शंभू सर, धन्यवाद धन्यवाद। फिर मैं वो शंभू सर ठीक से है। मिलाती हूँ। हाँ थैंक यू हाँ सर। मैम, मेरा नंबर लास्ट में ना 32320 है। 32320 है। हाँ, तो अब आपके क्या हुआ, लास्ट का। 32। हाँ, हाँ, अब अगर आपके नंबर को बच्चे यूज करते हैं तो वो किस तरीके से यूज करते हैं, ये आपको वॉच करना बहुत जरूरी है ना। मेरी बेटी नंबर है ये, मैं वो थोड़ा तकलीफ में है, तो फिर मैं इसलिए मैं इसका ही हाँ बताती हाँ, हूँ आपको। तो ये हाँ मेरी हाँ, बेटी का नंबर है, तो ये तो उसका बच्चों ही को नहीं नंबर है देना थ्री टू चाहिए। हाँ, बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं ठीक है, जो छोटे कि, बच्चे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, है ना। जैसे मेरी बिटिया बेटी का बड़ी है, नंबर मैं, 22 साल की है, तो चलेगा। हाँ लेकिन देखिए, 22 साल की है उसका नंबर। 22, हाँ 22 क्या ना। तो आप देखिए 22 ईयर्स में भी आप, जो एज होती है वो एज ऐसी होती है जहाँ पे आपको संभल के चलने की जरूरत होती है बेसिकली, राइट। 20, हाँ। इसीलिए तो वो आपको अपने उससे तो देखना है नंबर, कि जो एट्रीब्यूट्स हैं क्या वो उसकी लाइफ में आपको देखने मिल रहे हैं, क्या वो इन सब चीजों से गो थ्रू हो रही है। अगर ऐसा है तो यू हैव टू चेंज, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको वॉच करिए और उसको आप ध्यान से देखिए रखिए, मतलब, क्योंकि मैंने आपको एक सिंगल रैंडमली आपको निकाल के एट्रीब्यूट्स बताए हैं, बिकॉज ये बहुत बड़े, इसमें मेरे ख्याल से 60-70 पेयर्स हैं, जिसको हम पूरा 60-70 पेयर्स की थ्योरी को लिखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर मैच करते हैं जब किसी का नंबर वो करते हैं। ओके। और थैंक यू मेरा सो मच। मैडम 1783 है लास्ट में, अच्छा, तो सही है। इसको वन अपन सेवन नेक्स्ट एट थ्री आप
इसको नेक्स्ट क्लास में अपन जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगली क्लास भी मैं सेम यही रखने वाली हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, है ना। तो आप अपना प्रॉपरली इसको लिख के कैलकुलेट करके रखिएगा। और इस बार तो पहली बार था, आप लोगों ने अभी किया तो हमारे पास टाइम कम था, अगली बार मैं आपको बेटर तरीके से गाइड कर पाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक थैंक यू जी। हाँ जी, जी सोनम जी बोलिए। यू। थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी जैसे आपने बताया कि ट्रिपल टाइम वन आया या फिर ट्रिपल टाइम टू आया मोबाइल में, तो जी वन का जो काम होता है, एक तो क्या बोलते हैं अहंकार होता है, ऐसा भी हो सकता है नॉलेज, जो लीडरशिप, जो जो क्वालिटी रहती है जिस प्लेनेट में, वो अपने पर हावी हो जाता है, हम्म ऐसा। तो अगर मोबाइल नंबर में 999 आ रहा है पूरे इसमें, तो वो अग्रेशन का काम करता है। जैसे 8 आया तो स्ट्रगल का रहता है, लेकिन अगर 8 आया तो फिर फाइनेंशियल ग्रोथ भी आगे अच्छी हो सकती है ना, जैसे कि ऐसा बोलते हैं। हाँ, लेकिन 8 नंबर मुझे मनी का नंबर है, फाइनेंशियल ग्रोथ देता है, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ आपको स्मूथ नहीं देता है। आप उस ओके फाइनेंशियल ग्रोथ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, है ना। आप ओके इतना स्ट्रगल, इतना हार्डवर्क, इतना त्रस्त हो जाते हैं कि पैसा आ रहा है लेकिन आप उस पैसे को यूज नहीं कर पाते अपनी खुशियों के लिए, अपने लिए। ये आपको दिक्कत देगा, ओके है ना। और बहुत डिले आएंगे। आपने मेहनत अभी की और 1 साल बाद, 15 महीने बाद आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, तो आप उस डिले वाले पीरियड में आप बहुत इरिटेट होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, क्या है ये मेरी लाइफ। तो वो पैसा अच्छा किस काम का जो आपको राइट समय पे नहीं मिले, जी, राइट। सही है। और एक पूछना था, जैसे कि आपने बोला कि मोबाइल नंबर में जीरो नहीं आना चाहिए। और अभी कुछ कुछ लोगों ने बोला कि लास्ट में डबल जीरो आता है, जैसे कि 4 डिजिट रहते लास्ट के, तो लास्ट में डबल जीरो आते हैं या फिर बीच में आ जाते हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे मुझे जानना था। बहुत समझ खतरनाक में इम्पैक्ट नहीं होते पाई हैं। हूँ। हाँ, मैंने आपको बताया कि 000 आए या 000 आए, तो आपको कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, बढ़िया चल रहा होता है, और जब एंड होते होते आप जीरो पे आ जाते हैं, है ना। एक इम्पैक्ट ये अच्छा होता है, क्योंकि आप फिनिश करते समय आपको वो फिनिश स्मूथ नहीं होते, कोई भी काम स्मूथली फिनिश नहीं होंगे, क्योंकि जीरो है अच्छा आपके आखिरी। दूसरी चीज, उसके ओके पहले वाले नंबर से रिप्लेस हो जाएंगे, है ना। सपोज हम्म 000 के पहले 1 था, ठीक है, तो अब 111 हो जाएंगे, वो दोनों जीरो को हटा के हम 111 3 बार कर देंगे उसको। अब क्या हुआ, हम्म 1 नंबर आपका सन है, और वो सन कैसा वाला हम्म, है, वो सन स्टबन कर देगा आपको, जिद्दी हो जाएंगे आप, घमंडी हो जाएंगे जी आप, है ना। अहंकार आ जी जाएगा आपको। इस तरीके से आप अपनी कोई भी काम में, घर में, कहीं पर भी आपके अच्छे रिश्ते नहीं बन पाएंगे, और वो जी। मोबाइल नंबर के कारण हो रहा होगा। अच्छा, जैसे 4500 है तो फिर लास्ट फाइव में ट्रिपल टाइम्स आ गया, 555 आ जाएगा। 555 हाँ आया। अब जैसे ही 555 आया, तो जैसे मैंने बताया, उनको बताया था मैंने कि डिस्टर्ब ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, हाँ है ना। एग्जैक्टली। तो कम्युनिकेशन हाँ अब करेंगे, वहां डिस्टरबेंस होगा वहां, है ना। उसमें भी घमंड आ सकता है शायद, है ना, बोलने में जो अहंकार जो है वो वो आ अपना सकता है, मनी या लॉस फिर बहुत करेंगे, उनका मनी लॉस, या मतलब वो लॉस वाली चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो रिश्तों में भी लॉस होगा उनको, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन अच्छा ज्यादा ऐसा हो जाएगा, तो वो रिश्ते भी टूट जाएंगे, या लोग उनको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, उनको समझ ओके। नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें भी होती है रिश्तों में भी, मनी में भी, जैसे खुद कैरियर। होके वो अपने से, जैसे खुद होके वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते, उस टाइप हाँ का हाँ, हो 100%। सकता है। हाँ, होता है, क्योंकि ओके बुध बच्चा है, और बच्चे में हम्म अगर बुध 3 टाइम्स आ गया, तो फिर वो इम्पैक्ट वैसे ही आ हाँ, जाए ना, चंचलता, अति चंचलता, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ तो भी क्या कर रहे सही हैं। है, हाँ, हाँ बस क्या सही है क्या गलत है, कुछ ये भी चीज जो है। मन में आया वो। यस, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक सीरियसली यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।